एक ऐसे मंदिर की कल्पना करें जहां गर्भगृह में, मतलब जो मेन सैंक्टम होता है, वहां कोई मूर्ति ही नहीं है। जहां देवी की पूजा एक प्राकृतिक पत्थर से होती है जिससे लगातार पानी निकलता रहता है। हाँ। और जहां साल में एक बार देवी के मासिक धर्म को, मेंस्ट्रुएशन को, एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये असम के कामाख्या शक्तिपीठ की हकीकत है। एक ऐसी जगह जहां आस्था, प्रकृति और वो जो रहस्य है, सब एक दूसरे में पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं। आज हमारे पास जो भी स्रोत हैं, उनके आधार पर हम भारत के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली शक्तिपीठों में से एक कामाख्या मंदिर की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि वहां क्या होता है, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसकी अनोखी मान्यताएं क्या हैं और इसे तंत्र साधना का सबसे बड़ा गढ़ क्यों माना जाता है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि कामाख्या सिर्फ एक मंदिर नहीं है, वो एक फिलॉसफी है, जीवन को देखने का एक बहुत ही अलग नजरिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी बुनियाद को समझते हैं। ये मंदिर असम के गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ी पर है। इसे एक शक्तिपीठ कहा जाता है। हम सब ने ये शब्द सुना है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? और कामाख्या को सभी शक्तिपीठों में सबसे ऊपर क्यों रखा जाता है? देखिए, शक्तिपीठ की कहानी देवी सती से जुड़ी है। जब उन्होंने आत्मदाह किया तो भगवान शिव उनके पार्थिव शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। हाँ, वो तांडव वाली कहानी। बिल्कुल। तो इस दुख से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी के शरीर के हिस्से किए, जो धरती पर 51 अलग-अलग जगहों पर गिरे। 51 हाँ। हर वो जगह जहां शरीर का कोई अंग या आभूषण गिरा, वो एक शक्तिपीठ बन गई। इसे ऐसे समझिए कि जैसे किसी पावरफुल डिवाइस के पार्ट्स अलग-अलग जगहों पे बिखरे हों और हर पार्ट में उस डिवाइस की कोर एनर्जी का एक हिस्सा हो। कमाल का एनालॉजी है। मतलब हर शक्तिपीठ में खास एनर्जी है। फिर कामाख्या में ऐसा क्या गिरा जो इसे एक तरह से सोर्स कोड या पावर प्लांट बना देता है? पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ देवी सती का योनि भाग गिरा था। ओह। योनि यानी वूम्ब, जो सृजन का, क्रिएशन का प्रतीक है, जहाँ से जीवन की शुरुआत होती है। इसी वजह से कामाख्या को महापीठ माना जाता है। अच्छा। ये सिर्फ एक हिस्सा नहीं, बल्कि उस ऊर्जा का स्रोत है, अ सोर्स ऑफ क्रिएशन इटसेल्फ। इसीलिए यहाँ देवी को कामाख्या कहते हैं, इच्छाओं को पूरा करने वाली देवी। ये बात ही इसे बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग कर देती है। और यहीं से मेरी सबसे बड़ी हैरानी शुरू होती है, जो हमारे स्रोतों में भी साफ साफ बताई गई है। और यही कामाख्या का असली सार है। जब आप मंदिर के सबसे अंदरूनी हिस्से में उस गुफा जैसे गर्भगृह में उतरते हैं तो आपको कोई चेहरा, कोई प्रतिमा नहीं दिखती। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। मूर्ति की जगह एक चट्टान में योनि के आकार का एक कुंड है, जिसे योनि शिला कहते हैं। ये स्वयंभू है, मतलब इसे किसी ने बनाया नहीं, ये प्रकृति ने खुद बनाया है। यानी वहाँ किसी ने कुछ बनाया नहीं, बस जो पहले से था उसे पहचाना और उसकी पूजा की। और स्रोतों में यह भी लिखा है कि इस कुंड से लगातार पानी रिसता रहता है। हाँ, एक भूमिगत सोता है जिससे हर समय पानी बहता रहता है। इसी जल को भक्तजन महाप्रसाद मानते हैं। अच्छा। इसका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण आज तक नहीं मिला है कि ये पानी कहाँ से और कैसे आता है। ये प्रतीक है जीवन के स्रोत का, सृजन की शक्ति का। ये प्रकृति और स्त्री ऊर्जा, द फेमिनिन एनर्जी, के सबसे मौलिक और आदिम रूप की उपासना है, जो किसी इंसान की बनाई मूर्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली मानी जाती है। ये तो सच में अद्भुत है। मतलब यहाँ पूजा किसी देवी की कल्पना या मूर्ति की नहीं, बल्कि सीधे क्रिएशन के सोर्स की हो रही है। बिल्कुल। और इसी सोच से जुड़ा है अंबुबाची मेला, जिसके बारे में जो जानकारी है वो अविश्वसनीय लगती है। ये क्या है? ये कामाख्या का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव है। आमतौर पर जून के महीने में होता है। ये सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि एक बहुत गहरा आध्यात्मिक फिनोमेना है। मान्यता ये है कि इन दिनों में देवी रजस्वला होती हैं, यानी उन्हें मासिक धर्म होता है। और इसे धरती के गर्भाधारण और सृजन के लिए तैयार होने का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि इसी समय बारिश शुरू होती है और धरती खेती के लिए तैयार होती है। ये बात हैरान करती है। एक तरफ दुनिया भर के भक्त वहां जमा होते हैं और दूसरी तरफ मंदिर को बंद कर दिया जाता है। हाँ, ये तो कमर्शियल लॉजिक के बिल्कुल खिलाफ है। इसके पीछे का आध्यात्मिक तर्क क्या है? आपका सवाल बहुत सही है। यही कामाख्या की खासियत है। इन 3 दिनों के लिए मंदिर के कपाट पूरी तरह बंद कर दिए जाते हैं। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। यहाँ तक कि पुजारी भी नहीं? यहाँ तक के मुख्य पुजारी भी नहीं जाते।
तर्क ये है कि इस समय देवी को आराम और एकांत की जरूरत होती है, जैसे किसी भी जीवित स्त्री को होती है। ये डिविनिटी को एक लिविंग ब्रीदिंग एंटिटी की तरह देखता है, न कि पत्थर की मूर्ति की तरह। यहाँ भक्ति का मतलब दर्शन करना नहीं, बल्कि देवी को उनका स्पेस देना है। और फिर जब मंदिर चौथे दिन खुलता है तब क्या होता है? माहौल कैसा होता है? चौथे दिन सुबह मंदिर को शुद्ध किया जाता है, एक भव्य पूजा होती है और फिर कपाट खोले जाते हैं। बाद जो प्रसाद बांटा जाता है वो भी अनोखा है। फल या मिठाई नहीं, बल्कि एक छोटा गीला लाल कपड़ा दिया जाता है। इसे अंबुबाची वस्त्र कहते हैं। एक मिनट, एक लाल कपड़ा? हाँ, माना जाता है कि ये कपड़ा देवी को अर्पित किया जाता है और ये उनके मासिक धर्म का प्रतीक है। भक्त इसे बहुत पवित्र और शक्तिशाली मानते हैं, अपने घर के मंदिर में रखते हैं। तो प्रसाद के तौर पर एक कपड़ा दिया जाता है जो देवी के मासिक धर्म का प्रतीक है। ये तो पूजा और प्रसाद की पूरी अवधारणा को ही बदल देता है ना? बिल्कुल। भक्तों के लिए इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि जीवन की जो सबसे स्वाभाविक और जैविक प्रक्रिया है वो अपवित्र नहीं बल्कि दिव्य है। एक ऐसी जैविक प्रक्रिया जिसे अक्सर समाज में एक टैबू या अशुद्धता की तरह देखा जाता है, यहाँ उसे उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। सही बात है। यही वजह है कि ये मेला दुनिया भर के तांत्रिक साधकों और अघोरियों का सबसे बड़ा समागम माना जाता है। वे मानते हैं कि इन दिनों में कामाख्या की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। अच्छा। और ये उनकी साधना में सिद्धि प्राप्त करने का सबसे उत्तम समय होता है। एक तरफ तो ये परंपरा इतनी प्रगतिशील लगती है, लेकिन दूसरी तरफ तांत्रिक साधना को आज भी समाज में कई लोग डर या संदेह की नजर से देखते हैं। मंदिर इस विरोधाभास को कैसे बैलेंस करता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। देखिए, तंत्र का असली मतलब है तकनीक या प्रणाली। टेक्निक? हाँ, ये ऊर्जा को समझने और उसे चैनल करने की एक तकनीक है। कामाख्या उसका सबसे बड़ा केंद्र है, क्योंकि यहाँ जीवन ऊर्जा अपने स्रोत पर है। समय के साथ कुछ लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया होगा, जिससे डर पैदा हुआ, लेकिन कामाख्या का कोर प्रिंसिपल डर का नहीं बल्कि स्वीकार्यता का है। स्वीकार्यता? हाँ, ये जीवन के हर पहलू को स्वीकार करता है, चाहे वो जन्म हो, मृत्यु हो, सेक्स हो या मासिक धर्म। ये कहता है कि हर चीज में दिव्यता है। ये स्त्रीत्व और सृजन की पूजा तो समझ आती है, लेकिन स्रोतों में कुछ बहुत उग्र देवियों का भी जिक्र है, जैसे काली और छिन्नमस्ता। इस शांत सृजनशील ऊर्जा के साथ उन उग्र रूपों का क्या संबंध है? बहुत अच्छा कनेक्शन बनाया आपने। यहीं पर दशमा विद्या का कॉन्सेप्ट आता है। कामाख्या परिसर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि कई मंदिरों का एक ग्रुप है। अच्छा, कई मंदिर हैं वहाँ? हाँ, यहाँ देवी के 10 महाविद्या रूपों को समर्पित अलग अलग मंदिर है। महाविद्या का मतलब है महान ज्ञान। ये 10 देवियां डिवाइन मदर के 10 अलग अलग रूप हैं। ज्ञान के 10 अलग अलग रास्ते हैं। तो ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है? काली, तारा, बगलामुखी, इन सब का कोई खास मतलब है? बिल्कुल। हर देवी शक्ति के एक अलग पहलू को दर्शाती है, जैसे त्रिपुर सुंदरी या षोडशी। ये देवी का सबसे सुंदर और सौम्य रूप है, जो सृष्टि की सुंदरता का प्रतीक है। तो वहीं धूमावती एक विधवा देवी है, जो हमें सिखाती हैं कि अभाव, दुख और अकेलेपन में भी शक्ति छिपी है। ये तो बिल्कुल ही अलग है ना? फिर बगलामुखी वो शक्ति है जो आपके शत्रुओं की जुबान और गति को रोक देती है, मतलब वो नकारात्मकता को जड़ से खत्म कर देती है। और छिन्नमस्ता जो अपना ही सिर काटकर अपना खून पीती हैं, वो जीवन देने और जीवन लेने के साइकिल का सबसे उग्र प्रतीक है। इसका मतलब कामाख्या में आपको जीवन का पूरा स्पेक्ट्रम मिलता है, कोमलता से लेके भयंकर उग्रता तक। यस, ये शक्ति की उपासना का एक पूरा ही इकोसिस्टम है। एग्जैक्टली। ये शाक्त साधना का सबसे बड़ा केंद्र इसीलिए है। साधक अपनी जरूरत और अपनी साधना के हिसाब से यहाँ आते हैं। कोई सौम्य रूप की उपासना करता है तो कोई उग्र रूप की। कामाख्या इन सभी शक्तियों का केंद्र बिंदु है, अ जंक्शन पॉइंट फॉर ऑल कॉस्मिक एनर्जीज। इस पूरी मिस्टीक को मंदिर की बनावट और उसका माहौल कैसे सपोर्ट करता है? स्रोतों में उसके आर्किटेक्चर का भी जिक्र है। हाँ, मंदिर का स्थापत्य भी बहुत आकर्षक है। ये लाल रंग का मंदिर नीलाचल पहाड़ी पर बना है,
चारों ओर हरियाली है और पास में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो माहौल ही काफी पावरफुल होगा। बिल्कुल, ये पूरा वातावरण ही एक रहस्यमयी और शक्तिशाली ऊर्जा का एहसास कराता है। इसका जो मुख्य शिखर है वो बंगाल वास्तुकला शैली में बना है, जो मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखता है। मधुमक्खी के छत्ते जैसा, क्या इसका कोई प्रतीकात्मक अर्थ है? क्योंकि मधुमक्खी का छत्ता भी तो सृजन, समुदाय और एक रानी के केंद्र में होने का प्रतीक है, जो कामाख्या की देवी के कॉन्सेप्ट से काफी मिलता जुलता है। ये एक बहुत ही सुंदर व्याख्या है। सीधे तौर पर ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन सिंबलिज्म तो यही कहता है। हाँ, मधुमक्खी का छत्ता, अ हाइव, एक मैट्रियार्कल सिस्टम का प्रतीक है, जहां रानी मधुमक्खी ही केंद्र है और वही जीवन को आगे बढ़ाती है। ठीक वैसे ही जैसे कामाख्या को डिवाइन मदर का केंद्र माना जाता है, तो हाँ, ये आर्किटेक्चर भी उसी सेंट्रल थीम को रीइंफोर्स करता है। तो अगर हम इन सभी बातों को जोड़कर देखें तो कामाख्या का असल महत्व क्या है? इसका सार क्या है? अगर सब कुछ जोड़कर देखें तो कामाख्या कई वजहों से महत्वपूर्ण है। पहला, ये उस प्राइमल स्पिरिचुअलिटी का केंद्र है जो वेदों से भी पुरानी मानी जाती है, जहां प्रकृति की पूजा होती थी। मतलब एक रॉ अनफिल्टर्ड आध्यात्मिकता। बिल्कुल। दूसरा, ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक साधना पीठ है, जहां ऊर्जा को उसके मौलिक रूप में अनुभव किया जा सकता है। और तीसरा, भक्तों के लिए यह आस्था का वो केंद्र है जहां उन्हें लगता है कि उनकी हर इच्छा, हर मनोकामना सुनी जाएगी। हमारे स्रोतों में एक ध्येय मंत्र भी दिया गया है, जो शायद इस पूरी भावना को अपने में समेट लेता है। कामाख्य कामरूपिणे तंत्र सिद्धि प्रदायिनी त्वम नमामि कामाख्य कामदायिनी सुप्रसन्ना। इसका मतलब है, हे कामरूपिणी कामाख्या, जो तंत्र में सिद्धि देती हो, जो इच्छाओं को पूरा करती हो, ऐसी प्रसन्न देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। ये मंत्र इस स्थान के सार को पूरी तरह से व्यक्त करता है, इच्छाओं की देवी और तंत्र की अधिष्ठात्री देवी। तो आज की इस चर्चा में हमने कामाख्या पीठ के कई अनोखे पहलुओं को समझा। इसका मूर्ति रहित गर्भगृह, जहां सीधे सृजन के स्रोत योनिशिला की पूजा होती है। हाँ। अंबुबाची मेला, जो देवी के मासिक धर्म और धरती की उर्वरता का उत्सव है। और दशमहाविद्या के जरिए ये कैसे शक्ति के हर रूप का केंद्र है, सौम्य भी और उग्र भी। ये एक ऐसी जगह है जो हमें हमारी मान्यताओं और परंपराओं की गहराई पर सोचने के लिए मजबूर करती है। बिल्कुल। ये बताती है कि आध्यात्मिकता के कितने अलग अलग और गहरे रूप हो सकते हैं। और यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। एक ऐसे समय में जब विज्ञान और आध्यात्म को अक्सर अलग अलग और एक दूसरे का विरोधी माना जाता है, कामाख्या एक ऐसा स्थान है जहाँ प्रकृति, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी और आस्था एक दूसरे में पूरी तरह से समाये हुए हैं। सही बात है। यहाँ जीवन की एक जैविक प्रक्रिया को सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। तो सवाल ये है, क्या आध्यात्मिकता का सबसे गहरा रूप प्रकृति के मौलिक सत्यों को अपनाने में ही छिपा है, न कि उन्हें नकारने या उनसे ऊपर उठने में?